साक्षात्कार मैंने रखा है। एक तो है हमारे सैयद आसिफ भाई, ये 10 साल से हिंदू मुस्लिम एकता मंच का काम कर रहे हैं, और मैं राहत साहब, अबरार भाई और नदीर साहब, इन सबको बताना चाहता हूँ कि बुल्ढाने की हवा इतनी खूबसूरत है, खुशगवार है कि यहाँ कौमी एकजुटता इतनी अच्छी है कि यहाँ कभी कोई दंगा फसाद कभी देखा नहीं गया। और उसकी वजह यह है कि ये लोग अपनी दिलो जान से एक मुस्तैदी से और एक इत्तेहाद लेकर रहते हैं। मैंने 2 साल पहले मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के मुशायरे में कहा था, एक मतला कहा था मैंने कि उजाले के लिए ऐसी हिमाकत कौन करता है, जलाकर घर अंधेरे से बगावत कौन करता है, और कभी तुम भी ज़रा आकर हमारे शहर में देखो, हवाओं से चिरागों की हिफाजत कौन करता है। तो ऐसे उस शख्स को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, सैयद आसिफ, सैयद यासीन को, कि वो आए, और राहत साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आसिफ भाई को मोमेंटो, शॉल और बुके देकर उनका एजाज़ करे। मैं सभी सामने से गुजारिश करता हूँ कि ज़ोरदार तालियों के साथ आसिफ भाई का स्वागत करें। लांजेवार सरकार, मोमेंट देना सर। शुक्रिया सर। राहत साहब, सर आप यहीं पर रुकिए, शुक्रिया, थैंक यू। इसके बाद दूसरे जो साहिब एजाज़ है नरेंद्र लांजेवार सर। राहत साहब, मैं इस शख्स के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों से यह शख्स मराठी की अदबी खिदमत तो कर ही रहा है, उसके अलावा एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट, एक थिंकर, और बच्चों के अदब पर उन्होंने बहुत काम किया है, बच्चों की किताबें लिखी है, और उसके अलावा बुल्ढाना शहर में कम से कम 50 लाइब्रेरी का क़याम उन्होंने किया है। ऐसे स्लम एरिया में, मुस्लिम एरिया में जहाँ किताबें नहीं पहुँचती, वहाँ नरेंद्र लांजेवार की लाइब्रेरी पहुँच जाती है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ राहत साहब से कि वो नरेंद्र का एजाज़ करें। इस अवार्ड में एक सम्मान पत्र, एक मोमेंटो, 5,000 रुपये की नगद कैश और बुके है। तो मैं राहत साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो नरेंद्र का एजाज़ करें। शुक्रिया सर। इस मौके पर ये जो सम्मान पत्र है जो हमारी सहरे गज़ल अकादमी ने लिखा है, मैं राजेश शेगोकार साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो यहाँ आकर नरेंद्र की शान में जो सम्मान पत्र लिखा है वो हम सब सामीन को पढ़कर सुनाएं। नमस्कार। नरेंद्र लांजेवार हे बुलढाण्यातील भारत विद्यालय या प्रयोगशील विद्यालयातील एक प्रयोगक्षम ग्रंथपाल आहेत, परंतु एवढीच त्यांची ओळख नाही। ते मुक्त पत्रकार आहेत, एक संवेदनशील लेखक आहेत, व त्याचबरोबर मुलांचे भावविश्व, त्यांच्या समस्या, त्या समस्यांचे समाधान हा त्यांच्या संशोधनाचा व आवडीचा विषय आहे। याच जाणीवेतून अतिशय संवेदनशील लेखन करणारे लांजेवार यांची ग्रंथसंपदा विपुल आहे। अभिव्यक्तीची क्षितिजे, अभिव्यक्तीची स्पंदने, वाचू आनंदे मिळू परमानंदे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, चिंता व चिंतन, संपादित बालकथा संग्रह, एका ग्रंथपालाची प्रयोगशाळा, एकाच नाण्याच्या 3 बाजू, माय, सग पाचपोळांची कविता, असे विविधांगी लेखन त्यांनी केले आहे। आणि ज्या पुस्तकासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात येत आहे ते पुस्तक म्हणजे एक संवेदनशील मनाची अस्वस्थ करणारी अभिव्यक्ती आहे। शिक्षणावर बोलू काही, शिक्षणावर बोलू नाही हे पुस्तक म्हणजे आजचे प्राथमिक शिक्षण, त्यांची अवस्था, शिक्षकांची भूमिका, पालकांची अनास्था, मुलांचे भावविश्व, त्यांच्या आवडीनिवडी, त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या, शिक्षण सम्राटांनी सेवाभावाच्या नावाखाली उभारलेले शिक्षणाचे कारखाने, अशा एक ना अनेक विषयावर रोखठोक भूमिका घेऊन कुणाचीही भीड न ठेवता नरेंद्र लांजेवारांनी आपली मते मांडली आहेत। बरे,
नुसती मतेच मांडली नसून त्या समस्यावर उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत. आजच्या संवेदनशील काळात समोर जाणाऱ्या तरुण पिढीच्या भवितव्याविषयी एवढे सखोल चिंतन करून त्यावर उपाय सुचवणारे नरेंद्र लांजेवारांचे हे पुस्तक म्हणूनच निवड समितीने स्मृतिगंध पुरस्कारासाठी समयोचित व समर्पक व योग्य असे निवडले आहे. त्यांच्या या लिखाणाने निश्चितच आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला शिक्षणविषयक मूलभूत काही बदल करावेसे वाटतील हीच या पुस्तकाची फलश्रुती होईल. यासाठीच नरेंद्र लांजेवार अभिनंदनास पात्र आहे. त्यांच्या लेखन कार्यास सहरे गझल अकादमीतर्फे आम्ही गौरव करत आहोत व सहरे गझल अकादमीतर्फे त्यांना सन्मानचित्र प्रदान करत आहोत. धन्यवाद. शुक्रिया राहत साहब. इसके बाद सहरे गज़ल अकादमी हर साल एक उर्दू अदीब को अवार्ड देती है. इस बार इस अकादमी ने, जिसमें डॉक्टर महबूब राही साहब, डॉक्टर नज़ीर फतेहपुरी साहब, अजीम राही औरंगाबाद और खाकसार, हम 4 मेंबरान थे. तो इन्होंने अकोला के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के रिटायर्ड पर्सन मंजूर नदीम साहब का ऐलान किया है. उनके लिए धूप का दरख्त इस किताब के लिए आईना गज़ल अवार्ड दिया जाता है. सर, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की ओहदे से रिटायर्ड होने वाले इस शख्स ने जिस संजीदगी से समाज के मजलूम तबके का इंसाफ किया है, उतने ही संजीदगी से उन्होंने गज़ल के फ़न का भी निर्वाह किया है. यह बात काबिल तारीफ़ है और इसीलिए ये अवार्ड, जिसमें 5,000 रुपये नकद कैश, एक मोमेंटो और एक सम्मान पत्र सिफारसनामा दिया जाता है, मैं राज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मंजूर नदीम साहब का एजाज़ करें. शुक्रिया सर. राहत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर. अभी मैं अजीम रायपुर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो मंजूर नदीम साहब के एजाज़ में जो सिपाहसनामा लिखा है वो हम सबको पढ़कर सुनाए. अजीम रायपुरी, सिपाहसनामा. मंजूर नदीम साहब हमारे दौर के एक मुमताज़ और साहिब तर्ज शायर हैं. डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जैसे ज़िम्मेदार ओहदे से रिटायर्ड होने के वाले मंजूर नदीम साहब ने एक तरफ समाज के मजलूम तबके के साथ जिस जिम्मेदारी से इंसाफ किया है, उतनी ही संजीदगी के साथ गज़ल के फ़न को बड़ी खूबसूरती से अंजाम दिया है. उनकी गज़लों का मजमू कलाम धूप का दरख्त उनके संजीदगी की एक मिसाल है. गज़ल शायरी की बड़ी अनोखी विधा है. ये 2 और 2-4 का फ़न नहीं, यहाँ बयान की नहीं, हुस्न बयान की कार फरमाई है. मंजूर नदीम इस बात से पूरी तरह आशना है. उनके यहाँ अल्फाज शोर नहीं मचाते, सीना नहीं पीटते, चीखों से आसमान सर पर नहीं उठाते, लेकिन इनकार असर बहुत गहरा होता है. हमारे दौर में इस तरफ तो समाज के हालात हमारे ख्वाबों और मंसूबों के मुताबिक नहीं है, दूसरी तरफ जब्र भेस बदल कर हमारे सामने आ रहा है. मंजूर नदीम की साहब की गज़ल समाज के उन्हीं घटनाओं की अक्कासी है. सहरे गज़ल अकादमी बुल्ढाना उन्हें आईना गज़ल अवार्ड से सरफराज करते हुए फ़ख्र महसूस करती है. आखिर में वो शेर जिसने मंजूर नदीम साहब को आलमी शोहरत अता की है, उसे कोट किए बगैर बात अधूरी रह जाएगी कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीक़े से तराशा जाए. बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत. मैं इसके बाद के प्रोग्राम की निज़ामत के लिए रंजित भाई को आवाज़ देता हूँ.